नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें प्रस्तुत है पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया, नाथूराम गोडसे का अगला भाग। बंदी काल में नाथूराम का पत्र व्यवहार। नाथूराम और गांधी जी के पुत्र रामदास गांधी जी के बीच पत्र व्यवहार। मई जून 1949 में शिमला के उच्च न्यायालय में अभियोग के पुनर्विचार के आवेदन की सुनवाई चल रही थी। नाथूराम को अंबाला बंदी गृह से वहां लाया गया था। एक दिन जेलर ने उन्हें एक पत्र दिया। पत्र खोलने का कष्ट अधिकारी ही उठाते थे, जिससे जिज्ञासा पूर्ति में विलंब नहीं होता था। वह श्री रामदास गांधी का नागपुर से प्रेषित दिनांक 15/9/1949 का पत्र था। प्रिय नाथूराम गोडसे, इस संबोधन के साथ श्री रामदास ने सर्वप्रथम अपना परिचय ही दिया है। जिनकी हत्या करने पर आपको विलक्षण अभिमान अनुभव होता होगा, प्रस्तुत पत्र का लेखक उन्हीं का पुत्र है। पत्र भावपूर्ण है, आत्मीयता से भरपूर। किंचित विषयांतर करके भी वह पत्र यहाँ देना चाहता हूँ। पत्र का भावानुवाद इस प्रकार है। मेरे पिताजी की नासवान देह का ही आपने अंत किया है और कुछ नहीं। इसका ज्ञान आपको एक दिन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि एक मुझ पर ही नहीं, प्रत्युत संपूर्ण संसार के लाखों लोगों के हृदय पर मेरे पिताजी के तत्वों का प्रभाव अभी तक विद्यमान है। संपूर्ण संसार के लोगों ने, राष्ट्रों ने मेरे पिताजी को जो श्रद्धांजलियां समर्पित की हैं, उनसे यह सिद्ध हो चुका है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति शांति के लिए अत्यंत आतुर है, ये आप जानते हैं। आणविक शांति नहीं, प्रत्युत्तर परस्पर की समझ और एक दूसरे के प्रति आदर की भावना ही संसार में शांति ला सकती है। जो ऐसा कहते हैं और जिनकी यह मान्यता है, उनमें वर्तमान युग के बड़े बड़े युद्ध नेता भी हैं। यह देखकर आपको विस्मय हुआ होगा, इस देश के लाखों लोग सत्य और अहिंसा, इन सरल और सार्थक शब्दों में उस भावना का अनुभव करते हैं। आपके मन को और दृष्टि को जिस कोहरे ने और भ्रांत धारणा ने ढक दिया है, उस कोहरे और भ्रांत धारणा के निराकरण में उपर्युक्त वस्तु स्थिति आपकी सहायता करेगी, ऐसी मुझे आशा है। इस भ्रांत धारणा का निराकरण होते ही आप पछताएंगे और आपने जो कृत्य किया वह सर्वथा अकर्णी और त्याज्य है। इस सत्य का साक्षात्कार आपको हो जाएगा, इसमें मुझे रंच भी संदेह नहीं है। चाहे वह कृत्य किसी धर्म सिद्धि के लिए हो, अथवा राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो, अथवा किसी और कारण से प्रेरित। आप शास्त्र सम्मत और तर्क सिद्ध विचार पद्धति के समर्थक हैं। समाचार पत्रों के अनुसार ऐसी अपने संबंध में आपकी मान्यता है, इसलिए आप मेरे हृदय के भावों की कल्पना कीजिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपने ये कृत्य करके अपना भी कोई बहुत प्रिय कार्य नहीं किया है, ये आपको प्रत्यक्ष जान पड़ेगा। आपका सत्याशी R.M. गांधी। पुनश्च दिनांक 1/5/1949 को मैंने हिंदुस्तान के महाशासक को पत्र भेजा है। ये आपको सूचित कर रहा हूँ, आपके विरुद्ध अभियोग चलाने वाले विशेष न्यायालय ने आपको जो दंड दिया है, वह आपको क्यों नहीं भोगने देना चाहिए, इसका कारण मैंने इस पत्र में दिया है। R.M. गांधी। इस पत्र के मिलने पर दूसरे ही दिन अर्थात 3 जून 1949 को नाथूराम ने उत्तर लिखा और नियमानुसार शिमला के डिप्टी कमिश्नर की मार्फत भिजवा दिया। प्रिय बंधु के विशेषण से श्री रामदास गांधी को संबोधित करके उन्होंने इस पत्र में अपनी मनोव्यथा व्यक्त की है। वे लिखते हैं, मेरे हाथों से आपके परम पूजनीय पिता का दुखद अंत हुआ। उससे आपको और आपके संबंधियों को जो मानसिक आघात पहुंचा है, उसके विषय में एक मानव के नाते अपनी भावना व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पत्र के अंत में नाथूराम पुनः लिखते हैं, आपके पिता का मेरे हाथों से हुए निधन से आपको जो पीड़ा हुई है, उसके लिए मैं पुनः गहरा खेद व्यक्त करता हूँ। अपने कार्य से गांधी परिवार पर क्या बीतेगी, इसकी कल्पना नाथूराम ने पहले ही की थी। इसलिए अवसर मिलने पर गांधी जी के आत्मीयतों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने में उन्होंने संकोच नहीं किया।
किंतु मन के किसी कोने में वे इतने निश्चल और निर्दुग्न थे मानो उनकी अंतरात्मा उन्हें कहती थी, कर्तु नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्वसो अपितत। स्थिति प्रज्ञता की इस आधार पीठिका का आरूढ़ होने के कारण ही श्री रामदास गांधी के पत्र में ध्वनित क्षमादान जन्य प्राण रक्षा की संभावना की सीढ़ी द्वारा फांसी के तख्ते से उतर आने का प्रलोभन भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। वे विचार विनिमय अवश्य चाहते थे, किंतु वह भी गांधी जी के ऐसे शिष्यों के साथ जो राजनीति अथवा सत्ता से निर्लिप्त हों, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से विचार विनिमय में क्षमादान की अपेक्षा तनिक भी नहीं हो सकती थी। उनके द्वारा श्री रामदास गांधी को भेजे गए पत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैं। शिमला, दिनांक 3 जून 1949। प्रिय बंधु श्री रामदास गांधी, आपका 17 मई 1949 का दयापूर्ण पत्र कल मिला। मेरे हाथों से आपके परम पूजनीय पिताजी का दुखद अंत हुआ। उससे आपके एवं आपके संबंधियों को जो मानसिक आघात पहुंचा है, उसके लिए एक मानव के नाते अपनी भावना व्यक्त करके योग्य शब्द मेरे पास नहीं है, किंतु इसके साथ एक दूसरा पक्ष भी ध्यान देने योग्य है, ऐसा मेरा मत है। अपने समस्त विचार कागज पर उतारने की स्थिति में नहीं हूँ, नहीं आपसे प्रत्यक्ष भेंट करने की स्थिति में ही हूँ। मैं स्वयं को पाता हूँ, किंतु मेरी फांसी के पूर्व मुझसे बंदी गृह में मिलने में आप अवश्य समर्थ हैं। मैं एक तार्किक और शास्त्र संबंध विचारों वाला मनुष्य हूँ, ये आपने सुना है, ऐसा आप लिखते हैं, किंतु मैं प्रखर संवेदनशील भी हूँ। यह जानकर आपको विस्मय होगा, मेरी उन प्रखर संवेदनाओं में मातृभूमि की भक्ति मेरी संवेदना है। आप कहते हैं कि मेरे मन से मेरे भ्रांत विचार दूर होते ही एक दिन मुझे अपने कृत्य पर अवश्य ही पश्चाताप होगा और अपना अपराध मेरी समझ में आएगा। बंधु, मेरा मस्तिष्क विचार ग्रहण के लिए खुला है और अपनी धारणा की भ्रांति सुधारने के लिए सदैव तत्पर हूँ, परंतु यदि मेरी कोई मान्यता त्रुटिल है तो उसे दूर करके मुझ में पश्चाताप जागृत करने का मार्ग कौन सा है? निश्चित ही फांसी का मंच नहीं, दया प्रदर्शन भी नहीं और मेरे दंड में परिवर्तन भी नहीं। इसका एकमात्र मार्ग है मुझसे मिलना और मेरी भ्रांति का मुझे ज्ञान करा देना। इस समय तक तो मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जो मुझे पश्चाताप करने पर सहमत कर दे। कुछ प्रमुख क्रिश्चियन धर्म प्रचारकों ने मुझे बहुत से पत्र भेजे हैं। उनकी श्रद्धा के अनुसार और पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार उन्होंने मुझे कुछ उपदेश देने का प्रयत्न किया है। उनकी यह भूमिका अर्थपूर्वक समझने योग्य है, किंतु आपका ही पत्र पहला पत्र है जो आपके आदरणीय पिताजी की सुविदित अथवा सर्वविदित सिद्धांतों से कुछ सीमा तक मिलता जुलता है। सचमुच यह विस्मयजनक है। मेरे पास गाली गलौज से भरे हुए अनेक पत्र आते हैं। वे आपके पिताजी के किन्हीं शिष्यों ने लिखे होंगे, ऐसा मैं नहीं समझता। कुछ भी हो, मुझे आपसे अनुरोध करना है कि आप मुझसे मिलें। यथासंभव अपने पिताजी के किन्हीं प्रमुख शिष्यों के साथ मिलें। विशेषकर ऐसा शिष्य राज सत्ता से निर्लिप्त होना चाहिए। उस भेंट से आप मुझे मेरी भ्रांति दिखा दीजिए, अन्यथा दया का यह प्रदर्शन और कुछ न होकर धूल झोंकना मात्र है, ऐसा मुझे सदा लगेगा। यदि आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलें और मेरे साथ आपका विचार विनिमय हो, चाहे वह भावनात्मक स्तर पर हो अथवा शास्त्र सम्मत विवाद के स्तर पर, तो कौन कह सकता है कि आप मेरे विचारों में परिवर्तन करा लेंगे और मुझ में पश्चाताप की भावना जागृत कर सकेंगे, अथवा मैं ही आपका मत परिवर्तन करा सकूं और अपनी भूमिका का औचित्य आपसे मनवा सकूं। आपको केवल सफलतापूर्वक बोलना होगा। केवल यही एक शर्त हमारे संभाषण के लिए होनी चाहिए। आपके पिता के मेरे हाथों से हुए निधन से आपको जो पीड़ा हुई है, उसके लिए एक मानव के नाते मैं पुनः आंतरिक खेद व्यक्त करता हूँ। आपका सद्भावी नाथूराम विनायक गोडसे। पुनश्च यदि आपको उचित प्रतीत हो तो आप इस पत्र की प्रति भारत के राज्यपाल को भेज दें। श्री रामदास गांधी का पत्र, खलासी लाइन्स, नागपुर, दिनांक 13 जून 1949। प्रिय श्री नाथूराम गोडसे, आपका दिनांक 3 जून 1949 का पत्र प्राप्त हुआ। आप सदैव विचार ग्रहण करने के लिए उद्धत हैं, यह जानकर प्रसन्नता हुई। आपने जो मार्ग अपनाया हुआ है, जिसके माध्यम से आप मातृभूमि की एकता बनाए रखने तथा अन्य धर्मों में भेदभाव में विश्वास न रखने वाले चिरंतन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन पद्धतियों के भविष्य में सफलता की संभावनाओं के विषय में मुझसे अथवा मेरे पिताजी के सहयोगियों से मुक्त हृदय से विचार विनिमय की आपकी आकांक्षा उत्साहवर्धक है।
तदनुसार भारतीय प्रशासन की ओर से तथा मेरे एवं मेरे साथ जो भी आवेंगे उनकी ओर से आपसे बातचीत करने के विषय पर किसी भी प्रकार का आश्वासन न देते हुए मैंने आज पंडित जवाहरलाल नेहरू से श्री विनोबा भावे, श्री किशोरीलाल मसरूवाला और मेरे स्वयं आपके साथ ऊपर निर्दिष्ट विषय पर चर्चा करने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि वह आपकी हार्दिक इच्छा थी, अतः मैंने ऐसा करना उपयुक्त समझा है। यह चर्चा यदि ईश्वर ने चाही तो 25 जून 1949 के बाद ही संभव हो सकेगी, क्योंकि नागपुर से दिल्ली तक उससे आगे जहां आपको रखा गया है वहां तक पहुंचना हमारे लिए 25 जून से पूर्व संभव नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मैं समझता हूं कि हम लोगों को सत्य ही बोलना चाहिए। इस प्रकार की आपकी ओर से जो मांग है वह वांछनीय नहीं, क्योंकि वह ना तो मेरे संबंध में आवश्यक थी और ना ही मेरे पिताजी के निकट सहयोगियों के ही संबंध में आवश्यक थी। मेरा सुझाव है कि इस बीच का पूर्ण समय आप आत्मसंशोधन में व्यतीत कीजिए, और वह भी परमेश्वर का पूर्ण श्रद्धा के साथ। वहीं आप पर कृपापूर्ण सुदृष्टि रखे ऐसी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वैसी कला ही आपको आपका अपराध स्वीकार कराने में सहायक होगी, ऐसी मेरी धारणा है। अनादर और आक्रमण से अपनी मातृभूमि और विशेषतः हिंदू धर्म की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है, इस बात को अंत में गांधी जी भली भांति जान गए थे। इस सत्य का साक्षात्कार भी आपको होगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं समझता हूँ कि आपकी और हमारी जो प्रस्तावित भेंट है उसके अंत में सौंदर्य और अर्थ से भरपूर भगवत गीता के 28वें अध्याय के 73वें श्लोक को आप हमारे साथ प्रसन्नता से उच्चारण कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नष्टो मोहो स्मृति लब्धा त्वप्रसादान्मयाच्युत स्थितो असि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। सद्भावनाओं सहित R.M. गांधी। नाथूराम का उत्तर। मध्यवर्ती बंदी गृह अंबाला, दिनांक 24/6/1949। प्रिय श्री रामदास गांधी, इसी मास के दिनांक 13 का आपका पत्र मुझे 23 जून को प्राप्त हुआ और मैं आपके आशय से अवगत हुआ। आपने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया है, यह जानकर मुझे आनंद हुआ। आपकी जब भी सुविधा हो आ जाइएगा। मेरी फांसी से एक दिन पूर्व भी आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। उस भेंट के लिए मैं अत्यधिक उतावला नहीं हूँ। मुझसे मिलने का आपका विचार है, यह जानकर ही मुझे पर्याप्त संतोष हुआ है। यदि किसी अड़चन के कारण आप मुझे भी न मिल सके तो भी मुझे किसी प्रकार का खेद नहीं होगा, क्योंकि मुझसे मिलने की सहमति आपने व्यक्त की है। इससे ही आपकी आस्था का आवाज प्राप्त हो रहा है। मेरे लिए यही पर्याप्त है। तथापि मेरी आपसे केवल यही विनती है कि मुझे मिलने की चेष्टा कीजिए। जो सत्य है वही बोला जाए, यह अपेक्षा मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी। आपके इस प्रकार के विचार से मैं सहमत हूँ। विश्वास कीजिए, वैसा लिखते समय आपके हृदय को ठेस पहुँचाने की मेरी मनोभावना किंचित भी नहीं थी, परंतु ऐसा लिखने के लिए मेरे पास 2 कारण थे। इसी युग में सत्य के अनेक तथाकथित पुजारी मुझे मिले हैं, किंतु उनके प्रत्यक्ष व्यवहार में मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं पाई। मैंने न्यायालय के कटघरे में शपथ पूर्वक तोड़ मरोड़ कर सत्य बोलते हुए अनेक लोगों को खड़े देखा है। और दूसरा कारण था कि हमारे वार्तालाप के समय मुझे कड़वा सत्य बोलना पड़ेगा, वह चाहे जो हो। कम से कम मेरी धारणा के आधार पर वह कटु सत्य ही होगा। कुछ भी हो, निडरता से बोलने का भय मुझे नहीं रहना चाहिए। आपके पत्र से मुझे ऐसा आश्वासन प्राप्त हुआ है। नष्टो मोह शब्दी लब्धा, भगवत गीता का यह श्लोक आपने मुझे स्मरण कराया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मुझसे यदि पूछें तो गीता का न केवल यही श्लोक अपितु संपूर्ण गीता ही अर्थ और सौंदर्य से भरपूर है। करिष्ये वचनम तव, अर्जुन से ऐसा कहने के बाद श्री कृष्ण ने उसको यह भी कहा था कि मामानुसार युद्ध च, और अर्जुन ने इसे प्रत्यक्ष करके दिखाया। श्री विनोबा भावे जन्म से ही महाराष्ट्रीय हैं। उनके माध्यम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मेरे साधारण चरित्र के बारे में, आपके व्यवहार अथवा व्यवहार के बारे में जितनी अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकें, यदि करें तो उत्तम होगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा क्रूर और अवैध कर्म किया है उसका पूर्व चरित्र समझ लेना तथा कथित आपके लिए उपयुक्त होगा। संप्रति अधिक कुछ नहीं। सद्भावनाओं सहित आपका नाथूराम विनायक गोडसे, 26/6/1949। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।